हेलो फ्रेंड्स। आज मैं जो वीडियो लेके आया हूँ ये बहुत ही इंफॉर्मेशन वीडियो होने वाली है। तो वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखें। आज जो मैं बात करने वाला हूँ कुछ फाइनेंशियल फ्रॉड्स के बारे में जो कि पर्सनल एक्सपीरियंस से रिलेटेड है। अ, इंटरनेट के बढ़ते यूसेज से और डिजिटल इंडिया होने के जो रूट पे हमारी इकोनॉमी जा रही है, इसमें फाइनेंशियल फ्रॉड्स भी और हैकर्स की बहुत ज़्यादा जो पार्टिसिपेशन है वो देखने को मिली है। ये ज़्यादातर ऐसे एरियाज पे अटैक करते हैं। ये ज़्यादातर ऐसे लोगों को अपना निशाना बनाते हैं जिनको डिजिटल डिजिटलाइजेशन, टेक्नोलॉजी, इन सब चीज़ों का बहुत ही कम नॉलेज है या तो बिल्कुल भी नहीं है। तो ज़्यादातर जो कॉल्स आ रही हैं आजकल वो टेलीफोन के थ्रू, एप्स के थ्रू और वेबसाइट्स के थ्रू, इस इन इन सब के थ्रू हैकिंग और जो फाइनेंशियल फ्रॉड्स है वो बेसिकली देखी जा रही है। बट आज मैं जिस एक्सपीरियंस की बात करने जा रहा हूँ वो एक टेलीफोनिक है, जो कि ज़्यादातर हमने देखा होगा कि काफ़ी टाइम पहले से कभी कोई अनवांटेड कॉल आपके पास आएगी और कहेंगे कि आपकी केवाईसी नहीं हुई है, आपको केवाईसी अपडेट करना है। तो ये लगभग आप सभी जानते हैं कि ये फ्रॉड कॉल होता है, कोई बैंक कॉल नहीं करती है इस तरीके से अननोन टाइप में। लेकिन अभी भी कुछ फ्रॉड्स ऐसे होते हैं। बट एक रिसेंट मैं एक्सपीरियंस आपसे शेयर करना चाहता हूँ। एक बंदे के पास एक कॉल आई जिसने उन्होंने कहा कि आपका जो मोबाइल नंबर है उनकी केवाईसी नहीं हुई है, जिसकी वजह से आपका मोबाइल नंबर बंद हो जाए। तो बंदा घबरा गया। वो उसने कहा कि भाई क्या किया जाए कि केवाईसी अगर मेरा नहीं हुआ है तो मैं कैसे अपडेट करूं। तो उसने कहा कि आप केवाईसी ऑनलाइन अपडेट कर सकते हैं, जिसके थ्रू आपको बस अपने मोबाइल नंबर से कुछ मैसेजेस हैं या कुछ आप मोबाइल नंबर से आप अपडेट कर दीजिए। आपको कोई भी ऐसा ओटीपी नहीं जाएगा जिस ओटीपी को आपको मुझे शेयर करना पड़ेगा। तो थोड़ा एक ट्रस्ट बिल्ड हो गया उस बंदे के दिमाग में कि हाँ, मुझसे तो कोई ओटीपी ये मांग नहीं रहा और मुझसे कोई बैंक डिटेल भी नहीं मांग रहा, तो ये फ्रॉड नहीं होगा, ये जेन्यून होगा। तो अब उसने कहा कि ठीक है सर, मैं आपको एक ऐप लिंक भेज रहा हूँ। वो एक ऐप है, वो ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। तो उसने एक ऐप माई टीम्स के नाम से या कुछ शेयर के नाम से कुछ ऐप उन्होंने भेजा, जिसे उस बंदे ने इंस्टॉल कर लिया, जो विक्टिम था। विक्टिम ने इंस्टॉल कर लिया अपने मोबाइल में। अब जैसे ही उस ऐप को उसने इंस्टॉल किया, तो उस ऐप के थ्रू जो भी आपके मोबाइल की डिटेल्स थी, वो उस मोबाइल की सारी डिटेल्स उस हैकर के मोबाइल पे या उस हैकर के स्क्रीन पे ऑटोमेटिकली दिखने लगी कि आप मोबाइल में क्या यूज कर रहे हो, कौन सा ऐप यूज कर रहे हो और कैसे यूज कर रहे हो। जिसका फायदा उस हैकर ने अच्छे तरीके से उठाया। उसने फिर कहा कि उस ऐप में आप अपने सारी डिटेल्स अपडेट कर दीजिए। अपना बैंक डिटेल्स जो भी है अपना खुद ही आप अपडेट कर लीजिए, मुझे कुछ मत बताइए, आप उसमें अपडेट कर दीजिए। तो उसने जैसा कहा वैसे वैसे उसने अपडेट किया। फिर उसने कहा कि सर, ट्रायल के लिए मैं अपने मोबाइल से आपको भेजता हूँ एक पेमेंट। तो उसने पेमेंट गूगल पे के थ्रू 10 रुपए का क्लाइंट को भेजा, उस विक्टिम को भेजा। तो विक्टिम ने सोचा कि मुझे ही 10 रुपए इसने भेजे हैं तो ये फ्रॉड तो हो ही नहीं सकता। फिर उसने कहा कि सर, ये अगर आपका 10 रुपए मेरे पेमेंट हो गया है आपके अकाउंट में, तो इसका मतलब है आपका सर अपडेट हो गया है केवाईसी। तो सर आप ये 10 रुपए जो है ना, मेरा वापस कर दो। ठीक है। तो उसने कहा ठीक है, मैं वापस कर देता हूँ आपका 10 रुपए। तो उसने कहा सर, मैं आपको पेमेंट लिंक भेज देता हूँ, गूगल पे आप यूज करते हैं, मुझे 10 रुपए वापस भेज दीजिए। फिर यहाँ पे बात बनती है कि जैसे ही उसने लिंक भेजा पेमेंट का, तो जब विक्टिम ने पेमेंट बैक किया, उस 10 रुपए वापस भेजने के लिए जब पेमेंट किया, तो उसने देखा कि उसके अकाउंट में जितने थे, गूगल पे में वॉलेट में जितने पैसे थे वो सारे के सारे ट्रांसफर हो गए। तो अब ये बात सोचने की है कि वो पेमेंट लिंक तो सिर्फ 10 रुपए दिखाने के लिए उसने भेजा। तो पहले तो ये ट्रस्ट बिल्ड किया इन्होंने, और ट्रस्ट बिल्ड करने के बाद अब आप इसके विक्टिम बन गए। तो सबसे जो इसमें जानने वाली बात यह है कि कभी भी कोई भी केवाईसी अपडेशन की कॉल अगर आपको आती है, तो उसकी वेरिफिकेशन पहले आप अच्छे से करें कि ये कॉल जेन्यून है, कहाँ से आई है। अगर आपको इसकी जानकारी नहीं लग पा रही है, तो आप उस कॉल पे उनको कह सकते हैं कि सर, आप जिस ब्रांच से फोन कर रहे हैं, आप मुझे उस ब्रांच का पता दे दीजिए, मैं खुद विजिट करके सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ वहां पे आपकी केवाईसी की अपडेशन में करवा लूंगा। पहली चीज ये। दूसरी चीज, अगर आपको ऐसा थोड़ा सा भी शक होता है कि मेरे साथ कुछ ऐसा फ्रॉड हुआ है या कुछ ऐसी चीजें हुई है, तो वहां पे आप जब कंप्लेन भी करेंगे
अगर आप एफआईआर भी करते हैं तो इसमें आपको बेनिफिट मिलने के चांसेस बहुत कम होते हैं, क्योंकि वो सारे ऑथराइजेशन आपने खुद अपने ही एंड से अपनी मर्जी से करे हैं अपने मोबाइल से। तो यहाँ पे ये भी केस नहीं बनेगा कि किसी ने आपसे फोर्सेबली कराया। हाँ, आप इसमें साइबर फ्रॉड का जरूर एफआईआर कर सकते हैं, लेकिन पैसे रिटर्न आने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। तो आपका अलर्टनेस, आपकी खुद की अवेयरनेस बहुत कारगर होगी इसको बचाने में। तो इसी से रिलेटेड हम आपको आगे भी कुछ एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे, और आपको और जानने में मदद मिलेगी कि कैसे कैसे अभी रिसेंट फ्रॉड्स हो रहे हैं, जिससे कि आप अपने आप को बचा सकें और अपने फैमिली को और अपने फ्रेंड्स को भी बचा सकें। इस वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि सभी को इसके बारे में नॉलेज मिले, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको रिलेटेड वीडियोस लगातार मिलती रहे।